Hello students, the topic that we discussed last time was sulfuric acid. ਉਹਦੀ preparation ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤੀ थी by contact process. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ that is prepared commercially by contact process. ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ that can be produced by burning of sulfur or roasting iron pyrite. roasting ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨਾ. ठीक है, S8 प्लस O2 दैट विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, या फेरस सल्फाइड है, आयरन पायराइट है, उसकी ऑक्सीडेशन ना सानू क्या मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट सेकंड स्टेप वाज कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड नू सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट किया जाता इन दी प्रेजेंस ऑफ वनैडियम पेंटाऑक्साइड एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसैस. फिर असी अगे दे बारे थ्योरी भी पढ़नी है. उस तो बाद है कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू ओलियम बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर ट्राइऑक्साइड नू सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल एब्जॉर्ब किया जाता एंड इट विल गिव यू ओलियम H2S2O7 दैट इज ऑल्सो कोल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. तो फिर ओलियम की जिहड़ी है वो डाइल्यूशन की जाती विद वाटर टू गैट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इतने मैं थानू क्वेश्चन दसिया था कि क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड नू डायरैक्टली वाटर दे नाल अब्जॉर्ब क्यों नहीं करते, क्योंकि उहदे नाल क्या बनेगा डेंस फ्यूम्स बनोगे सल्फ्यूरिक एसिड दे जिन्हां नू कंडेंस करना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो फेवरेबल कंडीशंस बारे भी असी डिस्कस किया था. उहदे विच था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनन दा जिहड़ा प्रोसैस है दैट इज़ द की रिएक्शन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये विच फेवरेबल कंडीशंस थियां लो टैंपरेचर हाई प्रैशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इत्थे जिहड़ा असीं यूज़ करदे दैट इज़ वनैडियम पेंटाऑक्साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसैस जो कि असीं अपनी लास्ट वीडियो दे विच कीता था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट आर टॉपिक इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अज असीं डिस्कस करांगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट है जिहड़ा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलरलैस होंदा है. इज कलरलैस सिरपी लिक्विड, सिरप वर्गा यानी कि थोड़ा गाढ़ा होंदा है. ठीक है, क्यों गाढ़ा होंदा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इहदे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंदी हैगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यह थोड़ा सिरपी हो जाता, थिक हो जाता एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल. ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड दे विच जिहड़ा है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इहदे करके ये सिरपी लिक्विड है तो विस्कस भी है. असीं अगे ज़्यादा डिटेल च इहदे बारे डिस्कस करते हैं. नैक्सट प्रॉपर्टी इज़ कि जिहड़ा ये सल्फ्यूरिक एसिड होंदा है इट इज़ हाईली करोजिव, करोजिव नेचर का होंदा ते जे स्किन ते गिर जाए तो ये बर्नस प्रोड्यूस कर सकता. ठीक है, एंड कॉजेज बर्नस ऑन स्किन, स्किन ते बर्नस कॉज कर सकता जे गिर जाए. इस करके इनू थोड़ा ध्यान नाल हैंडल करना पैंदा. तो जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंदा ते विस्कस होंदा दैट इज़ अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट and high viscosity. Why? Because of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दे अमंग जिहड़ी है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. उहदे करके यह जिहड़ा है क्या हो जाता विस्कस है, गाढ़ा है तो इहदा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंदा. सी दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 just to represent the हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस ऑक्सीजन ते इस हाइड्रोजन इत्थे
ਤੇ ਇੱਥੇ A क्या हो गए, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऐदा ही सिमिलरली होर मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। और डॉटेड ਜਿਹੜੇ है वो क्या हो गए साडे कोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके सल्फ्यूरिक एसिड का एक तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी भी जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लीयर है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये विस्कस क्यों होंदा है, तो असं यही लिख सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नैक्सट प्रॉपर्टी है दैट इट हैज़ स्ट्रोंग एफिनिटी फॉर वाटर। वाटर ना बड़ी जल्दी घुलना चाहता है। ठीक है, तो एक तुसी छोटी क्लासेस च पढ़िया होना कि जदों भी एसिड्स नू वाटर च पाते तो इट प्रोड्यूसिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के हीट प्रोड्यूस करता है, तो जिहदे करके एसिड जिहड़ा है कंटेनर तो बाहर भी आ सकता। तो इस करके जदों भी असी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करते हैं तो सानू एक गल का बहुत ध्यान रखना पैंदा दैट एसिड मस्ट बी एडिड टू वाटर। ठीक है, नॉट वाटर शुड नॉट बी एडिड टू द एसिड। जदों भी तुसी एसिड की डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा पानी च एसिड पाना चाहिए, कदे भी एसिड च पानी नहीं पाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि जदों असी एसिड च पानी पाओगे तो जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ होएगी, डाइल्यूशन का जिहड़ा प्रोसैस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसैस है, मीनस हीट एनर्जी क्या होएगी, रिलीज़ होएगी। तो जदों असी एसिड दे विच पानी पाओगे तो एनर्जी रिलीज़ होएगी, बट वो रिलीज़ एनर्जी किते को चली जाएगी, एसिड को चली जाएगी। उहदे करके जिहड़ा एसिड है वो कंटेनर तो बाहर आ सकता है, छलक सकता है, तो उहदे नाल कोई ना कोई एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। बट अगर असी पानी च एसिड पाओगे तो जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ होएगी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर, तो उहदे नाल जिहड़ा है किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नैक्सट साडा टॉपिक है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हुण असीं सल्फ्यूरिक एसिड की कैमिकल प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस करांगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसिडिक नेचर। जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, you know that. So first property is acidic nature। H2SO4 जिहड़ा है is a diprotic acid। इसका मतलब क्या है, diprotic और dibasic acid means it gives two H positive ions। दो H पॉजिटिव आयंस देगा सानू, किस तरह देखो H2SO4 that will give you H positive plus HSO4 negative and HSO4 negative will give you another H positive to give sulfate ion। ठीक है, तो इस तरह H2SO4 जिहड़ा है सानू क्या दे सकदा, दो H पॉजिटिव दे सकदा। इस रिएक्शन वास्ते Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स उदी वैल्यू है 1 × 10⁻³ जबकि इस रिएक्शन वास्ते ये वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻²। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज़, पर असी ये जरूर देखेंगे कि जिहड़ा Ka1 है दैट इज़ वेरी हाई एज़ कंपेयर टू Ka2। ठीक है, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीनस ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड है, जल्दी तो जल्दी H पॉजिटिव दे रहा है, पर Ka2 की वैल्यू घट है, -2 है पावर, तो इट मीनस कि ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड च नहीं है। जिहड़ा हाइड्रोजन सल्फेट है वो थानू ईजीली H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता दैट Ka1 इज़ मच ग्रेटर दैन Ka2 फॉर H2SO4। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? द रीज़न इज़ कि जदों पहला H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होएगा दैट इज़ रिलीजिंग फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ईजीली H पॉजिटिव दे सकता। बट जदों तुसी दूसरा H पॉजिटिव रिलीज़ करवाना तो उस वक्त जिहड़ा H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहा वो हो रहा एक नैगेटिवली चार्ज आयन तो। हुण नैगेटिव दे विचों नैगेटिव जिहड़ा है वो पॉजिटिव नूं अपने वाल नूं अट्रैक्ट करेगा, ना कि रिपेल करेगा। ठीक है, तो उहदे करके इहदे विचों H पॉजिटिव नूं बाहर कढ़ना जिहड़ा है औखा है। क्यों? क्योंकि सानू इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस उपर भी काम करना पैना। किसी नैगेटिवली चार्ज आयन चो पॉजिटिव नूं बाहर कढ़ना एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो ओबवियसली ये जल्दी रिएक्शन नहीं होएगा। तो Ka1 की वैल्यू जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा होंदी Ka2 नालों।
ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਐਸਿਡਿਕ ਇਹ बेसिस ਨੂੰ क्या कर सकता, न्यूट्रलाइज कर सकता है एल्कलीज ਨੂੰ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इट न्यूट्रलाइजेस alkalis to form salt and water. For example, NaOH plus H2O. What will you, H2SO4. What will you get? This is base, this is acid. Acid plus base will give you salt and water. ठीक है, तो सानू क्या मिल जाएगा? Na2SO4 plus H2O. ठीक है, this is what you get during the reaction of sulfuric acid with alkalis. This is a neutralization reaction. एक neutralization reaction है. उस तो इलावा एक कार्बोनेट्स ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट है, अगर असीं इहदे विच सल्फ्यूरिक एसिड पाइए, यू विल गेट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जदों भी वाटर ना रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड ना रिएक्ट कर दे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दे. उस तो इलावा इट रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4. वट विल यू गेट? ZnSO4 प्लस H2. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगी जदों भी एसिड्स जिहड़े है और एक्टिव मैटल्स दे नाल रिएक्ट कर दे डाइल्यूट स्टेज. ठीक है, सो दिस इज द एसिडिक करैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक होने के नाल नाल एक बहुत वधिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होंगे कि जो वाटर नू क्या कर सकते, अब्जॉर्ब कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुगर C12H22O11. अगर असी इनू कंसनट्रेटेड H2SO4 नाल हीट करिए तो कंसनट्रेटेड H2SO4 इहदे विचों वाटर नू क्या कर लेगा, एब्सट्रैक्ट कर लेगा एंड यू विल गेट कार्बन. एंड दिस इज कॉल्ड चेयरिंग ऑफ शुगर. के सानू ब्लैक कलर मिल जाएगा पिछे. सो दिस इज हाउ चेयरिंग ऑफ शुगर इज डन. ठीक है, सो वाटर यही जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये कई केसिस दे विच जिहड़ा है वो काहदा काम कर सकदा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकदा. फॉर एग्जाम्पल एक होर रिएक्शन है जिहड़ा तुसी 10th क्लास च भी शायद पढ़िया है. एल्कोहल नूं अगर असी कंसनट्रेटेड H2SO4 ना हीट करिए एट द टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट 343 Kelvin, you will get CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. ਇੱਥੇ भी एक आधा काम कर रहा है, एक तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हॉट सल्फ्यूरिक एसिड कैन एक्ट एज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड तो फॉस्फेरिक एसिड दे इन बिटवीन इन्हों का ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर होंदा है. बट हॉट H2SO4 कैन एक्ट एज mild oxidizing agent due to the liberation of nascent oxygen. जदों असी इनू हीट कर दे तो ये क्या रिलीज़ कर दी, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी. देखो H2SO4 you heat it, you will get water plus SO2 plus nascent oxygen, and this nascent oxygen is responsible for oxidation. ठीक है, now we will see कि ये किद्दां बाकियां दी ऑक्सीडेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. इट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. C plus H2SO4 that will give you CO2 प्लस H2O प्लस SO2. जी ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन है वो कार्बन ना रिएक्ट कर जाएगी एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड. ठीक है, 4 इट ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड.
ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर सकदा, सल्फर S8 प्लस H2SO4 दैट विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड सानू सल्फ्यूरिक एसिड तो भी मिलना है तो एसिड तो भी मिलना है, एंड इट वुड बी 24 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 16 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उस तो इलावा इट कैन ऑक्सीडाइज मैटल्स सच एज कॉपर सिल्वर वगैरह नू भी ऑक्सीडाइज कर सकदा। इट ऑक्सीडाइज कॉपर टू कॉपर सल्फेट, क्या रिएक्शन बन जाएगा, सी कॉपर प्लस H2SO4 दैट विल गिव यू कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड ते वाटर जिहड़े है वो नाल प्रोड्यूस होने ही होने हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑन सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਹੈ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल देखो कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4 दैट विल गिव यू कैल्शियम सल्फेट प्लस 2HF, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 दैट विल गिव यू सोडियम सल्फेट एंड 2HCl। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ज़्यादा वॉलेटाइल एसिड्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ क्या कर ਦਿੰਦਾ, प्रिपेयर कर ਦਿੰਦਾ। ठीक है। सो दीज आर द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यही केमिकल प्रॉपर्टीज थी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर वैसे असी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सॉल्ट से सल्फर के अंडर भी की थी। एंड सल्फेट। नाउ सी सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर जी है, इट इज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यू नो दैट कि सल्फर की जी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होंगी हैगी, +6 है ਇਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर असी सल्फेट की स्ट्रक्चर बनाइए तो इट कैन बी लाइक दिस। पर द प्रॉब्लम इज कि जी स्ट्रक्चर असी बनाई है, असी ड्रॉ की, उहदे विच 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है। बट अगर असी एक्सपैरीमेंटली देखिए तो चारे बॉन्ड लेंस क्या होनी है, सिमिलर होनी है, एंड दैट वुड बी ड्यू टू रेजोनेंस। वी कैन ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ सल्फेट आयन। सी it can be here negative charge. If you don't want to write negative charge over there, तुसी overall पा सकते हो। You can write it like this. Now it can be like this। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जी है उहदे विच क्या हो जाएगा कि सारे ही बॉन्ड पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर अक्वायर कर लेंगे। ठीक है, यू हैव डन दिस इन 11th क्लास ऑल्सो। सो ड्यू टू रेजोनेंस सल्फेट के चारे बॉन्ड्स जोड़े आ क्या होंगे है, इक्वलेंट होंगे है। नाउ नैक्सट टॉपिक इज यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्री तो लैबोरेटरी दोनों विच ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता। मैं थानू पहला भी कहा था कि किसी भी देश की इंडस्ट्रीयल स्ट्रेंथ इस गल पर डिपेंड करती कि वह कितना सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ा है वो प्रोड्यूस करता तो कंज्यूम करता। एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ कैमिकल्स। मेन यूजेस क्या है इन कैमिकल इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगे 100 ऑफ अदर कैमिकल्स जिदा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फेट्स, बाईसल्फेट, बहुत ज़्यादा कैमिकल्स बनाने जोड़ा है कम चाहता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के विच जेडे अमोनीयम सल्फेट है, सुपर सल्फेट्स ऑफ लाइम वगैरह है जोड़े फर्टिलाइजर्स है उन्होंने बनाने भी काम आता है। उस तो बाद इन डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, पिगमेंट, डिटर्जेंट्स वगैरह की मैनुफैक्चरिंग च आता। पैट्रोलीयम की रिफाइनिंग वेले जोड़ा है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता सल्फर वगैरह नू रिमूव करने वास्ते। एक्सप्लोजिव बनाने के काम च आता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स क्या होंगे है, बारूद जिन्हों असी कहते हैं
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ TNT ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਟਲਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਲ ਔਰਸ ਤੋਂ ਤਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਪਿਕਲਿੰਗ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਪਿਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕਾਰਸ ਔਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਬਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So this is all about your sulfuric acid, and with this your group 16 is finished. Thank you.